अच्छा, योग ऐसा क्या करता है आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको बीमारियां नहीं छू सकती हैं? योग बीमारियों को कैसे दूर करता है? उसका जो निरंतर अभ्यास है, शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव, दबाव और खिंचाव, ये हमारी बीमारियों को दूर करता है। अच्छा, क्या योग का ही पार्ट है जो मेडिटेशन करते हैं हम लोग? योग का एक पार्ट है जिसको आपने सुना भी होगा, अष्टांग योग, जिसमें 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नमस्कार दोस्तों, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। हम लगातार अपने पॉडकास्ट के जरिए आपकी सेहत से जुड़ी सभी परेशानियों का सलूशन देने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे योग की। जी हाँ, कहा जाता है ना, करो योग रहो निरोग। तो आपके योग से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन हम अपने आज के पॉडकास्ट में दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य आशीष शर्मा जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि योग को हम आसान शब्दों में, सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? योग, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, जोड़। जोड़ का अर्थ है आत्मा या परमात्मा का जोड़। जिस प्रकार से योग की भाषा में लेंगे तो हम आत्मा और परमात्मा का योग। ओके। अच्छा, मतलब योग को हम एक आध्यात्म रूप से भी देख सकते हैं, तो कैसे जोड़ सकते हैं हम योग को आध्यात्म से? सबसे प्रथम जो चीज है योग में कि किस प्रकार से हमें आसपास के जो वातावरण है उसको देखना है कि हमारा जहाँ पर हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं, योग में सिर्फ आसन ही नहीं है, प्राणायाम और ध्यान भी है। तो जब हम आसन करते हैं, आसन के साथ प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार से जब हम ध्यान की तरफ जाते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। अच्छा, योग को हम आध्यात्म से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, योग जो है कई तरह के होते हैं, कई प्रकार होते हैं योग के, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं योग दर्शन में। हठ योग, हम्म। राजयोग, भक्ति योग, मंत्र योग, क्रिया योग और कर्म योग, इस प्रकार से अनेक प्रकार के योग की शाखाएं हैं। अच्छा, किस किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं योग? सभी प्रकार की शाखाएं अलग अलग प्रकार से हमें अध्यात्म से कनेक्ट करती हैं, हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं और लचीला बनाती हैं और मानसिक रूप से शांत बनाती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इनको डिफरेंशिएट क्यों किया गया है इन योग को, जो आपने? जैसे हम एक हठ योग लेते हैं, हठ योग में जो सर्वाधिक चीज होती है वो आसन से रिलेटेड है, जिसमें आपका शरीर सुडौल होता है, अच्छा रहता है, वजन नियंत्रित रहता है। और दूसरा, अगर हम एक मंत्र योग को लेते हैं, वो मंत्र योग मंत्र के माध्यम से, मंत्रों का अभ्यास करके हम स्वयं को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, आप कितने सालों से योग कर रहे हैं? मैं पिछले 7 वर्षों से योग अभ्यास कर रहा हूँ और लोगों को भी कराता आ रहा हूँ। ठीक है। तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको योग करना चाहिए? बचपन से ही आपको था कि योग की तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा था, कि एकदम से कुछ लाइफ में हुआ और आप योग की तरफ? बचपन से तो योग के विषय में जानकारी ही नहीं थी। मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे मित्रों के माध्यम से इसे पता चला। अच्छा। योग के विषय में तो मैं अपने मित्रों के माध्यम से सर्वप्रथम मैं श्री रामकृष्ण मठ नारायण नगर में उपस्थित हुआ। वहां पर प्रत्येक रविवार को योग अभ्यास कराया जाता था निःशुल्क रूप से। वहां पर मैं जुड़ा, वहां से योग अभ्यास करना शुरू किया। कितने साल के रहे होंगे तब आप? तब मैं 2008 का अच्छा। चल रहा था, उस समय मैं करीब 11 या 12 साल का था जी। तो तब आपने वहां पे पहली बार देखा और आपको लगा कि योग करना चाहिए। क्या चीज योग की आपको ऐसे अट्रैक्ट करी कि आप योग की तरफ खींचते चले गए? योग का जो आकर्षण रहा हमारे लिए वो कि समाज में फैलती हुई बीमारियां। अच्छा। क्योंकि मेडिसिन खाना मेरे लिए बचपन से ही सही नहीं था और मैं वैसे भी मेडिसिन आज भी नहीं लेता। तो मैं देखता था कि समाज में लोग कई प्रकार की बीमारियों से जूझते हैं, जो रोजमर्रा में है, दर्द की, शरीर के जोड़ों की दर्द आजकल भी है लोगों में, कमर दर्द, घुटने दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें जो बीमारियां हैं वो आसानी से हो जा रही हैं। लेकिन योग को जब मैंने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि हम कैसे इन चिकित्सकों से दूर रह सकते हैं, बीमारियों को बचा सकते हैं, दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से। इसलिए मैंने योग अभ्यास को चुना। अच्छा, योग ऐसा क्या करता है आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको, जैसे कहा जाता है ना कि करो योग रहो निरोग, तो ऐसा योग क्या कर देता है आपकी बॉडी के अंदर कि आपको बीमारियां नहीं छू सकती हैं?
योग बीमारियों को कैसे दूर करता है, उसका जो निरंतर अभ्यास है, शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव, दबाव और खिंचाव, ये हमारी बीमारियों को दूर करता है। अच्छा, अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, कैसे इसको समझेंगे? योग में 8 अंग होते हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान हम लोग करते हैं। आसन हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को, मन को शांत करने में, वैसे ही ध्यान हमारे मन को शांत करने में, जिससे हम अच्छे विचार ला सकें और खुद को स्वस्थ रख पाएं। अच्छा, क्या योग का ही पार्ट है जो मेडिटेशन करते हैं हम लोग एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ के हाँ, लिए? योग का एक पार्ट है जिसको आपने सुना भी होगा, अष्टांग योग। अच्छा। इसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो बीच में एक ध्यान आया, वो जो ध्यान है वो हमारा 7वां हिस्सा है, तो वो योग का ही हिस्सा है। अच्छा, जो ये आपने अभी 8 अंग के बारे में हमें बताया, थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? जी बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो 8 अंग है, यम के अंतर्गत 5 व्रत आते हैं, वैसे ही नियम के अंतर्गत 5 व्रत आते हैं, जैसे कि हमारी दिनचर्या को लेकर शौच, सत्य, प्रत्याहार, ईश्वर प्राणिधान, ये इस प्रकार के पार्ट यम और नियम में है। इसके बाद आता है आसन, जो हम लोग अधिकतर लोग करते हैं। फिर प्राणायाम, जिसको भी हम लोग अधिकतर लोग करते ही हैं। और फिर इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम लोग मेनली जो करते हैं वो हमारा आसन, प्राणायाम और ध्यान ही है। बाकी जो बहुत ही गहन रूप से अभ्यास करते हैं वो लोग यम और नियम से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में किया है, इसलिए हम लोग खुद को अपने को स्वस्थ मानते भी हैं और रख भी पा रहे हैं। अच्छा, जैसे योग किसी ने शुरू किया तो दिनचर्या जो हमारी, जो आपने अभी पहला अंग जो हमें बताया था दिनचर्या से रिलेटेड, तो उसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि योग को हम केवल आसन से जोड़ते हैं। तो क्या योग अगर हम शुरू करें तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को भी उसी हिसाब से रखें, जैसे आपने अभी एक नियम बताया योग को लेकर के, तो उसके बारे में बिल्कुल। जी। दिनचर्या भी जब हम योग अभ्यास आरंभ करते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या को बदलना होता है। जैसे कि योग अभ्यास करने का जो सबसे उचित समय है वो प्रातः काल है, ब्रह्म मुहूर्त। 4 बजे जगकर शौच इत्यादि होने के बाद आप खुली हवा में, स्वच्छ वातावरण में, शांत वातावरण में बैठकर हम आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, किसी ने इससे पहले, जैसे किसी ने योग नहीं किया है, ठीक है, उसको शुरू करना है योग, उसने फायदे सुने, हमारा पॉडकास्ट देखा और उसको लगा कि हमें जो है योग शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए योग शुरू करने से? सबसे पहले तो उन्हें अपने मानसिक विचारों को बदलना होगा कि योग अभ्यास करने जा रहे हैं, उसके लिए जो आपकी दैनिक दिनचर्या उसको सुधारना होगा। प्रातःकाल जगना, शौच इत्यादि करने के बाद आपको एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। वहां पर पहुंचकर आप बिगिनर हैं तो आपको इसके लिए एक योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर लेनी होगी। उसके निरीक्षण पे, उसके प्रशिक्षक में आपको शुरुआत करनी होगी। अच्छा, आपने बताया पिछले 7 साल से जो है योग जो है कर रहे हैं, और तो क्या एक्सपीरियंस रहा इन पिछले 7 सालों में? क्या डिफरेंस आपने देखा कि योग जो है, जब से प्रधानमंत्री ने 21 जून को योग दिवस अनाउंस किया कि हो पूरा विश्व मनाएगा योग दिवस, तो क्या कुछ डिफरेंस आपको इन 7 सालों में अपने एक्सपीरियंस आप हमें कुछ बताइए इस पे? पिछले 7 सालों से और लगातार और आगे भी करने का जो अनुभव हमारा पिछले 7 सालों का ये है कि हमने योग अभ्यास शुरू किया था। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि हमें बीमारियों से बचाओ, क्योंकि समाज में फैलती हुई बीमारियां थी, हमारा डर कि मुझे भी बीमारियां ना हो, इसलिए हमने अभ्यास शुरू किया। पिछले 7 सालों में हमने देखा कि अभ्यास करने से हमें हमारी दवाइयों से छुटकारा मिल चुका है। अच्छा। हाँ, और इस प्रकार से हमें हमारा श्वसन तंत्र इतना मजबूत हो चुका है। कोरोना काल बीच में आया अभ्यास करने के, उस बीच में हम स्वयं तो अभ्यास करते ही थे। कोरोना काल में हमारे लिए जो योग में एक सटकर्म भी है, सटकर्म का अभ्यास, उसमें से एक जलनीति क्रिया है जो हमने स्वयं तो करी ही और लोगों को भी कराई। और जिन जिन लोगों को कराई कोरोना काल में, उन किसी को भी कोरोना का कोई भी असर नहीं देखने को मिला। जी, अभी आपने जो ये क्रिया की बात करी, ये क्या है, थोड़ा सा हम समझना ये चाहेंगे। एक जल नीति क्रिया है। इसमें एक जल नीति के लिए एक पात्र होता है जो कि एक केतली के नुमा होता है। इसमें आगे एक पतला सा छोटा सा मुंह होता है। इसमें पानी भरने के बाद हल्का गुनगुना पानी लेना होता है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालना होता है। उस पानी को लेने के बाद अपने दाएं हाथ या बाएं हाथ में पकड़ने के बाद
उसको अपने एक नासिका छिद्र में लगाना होता है। फिर अच्छा। थोड़ा सा एंगल क्रिएट करके हमें अपनी गर्दन को आगे झुकाना होता है। तो जैसे ही हम आगे झुकाते हैं तो जो पानी है वो दूसरी नासिका से स्वतः ही बाहर निकल आता है, जो हमारी नाक की सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। जिससे कि कोरोना काल में हमने बहुत सारे लोगों को कराया, जिन्हें इसके लक्षण थे उनको सही भी कराया। हम्म। अच्छा, ऐसे कौन कौन से और उपाय हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे, आपको लगता है ऑडियंस को जानना चाहिए और अभी उनको नहीं पता है? जैसे आपने अभी ये वाला बताया, तो पर्सनली मुझे तो नहीं पता था, मैं औरों का नहीं कह सकती। तो इस बारे में मैं और जानना चाहूंगी कि और कौन कौन से उपाय आप बता सकते हैं इस तरीके से जो बीमारियों को दूर रख सकें। बीमारियों के लिए आसनों में हम बढ़ते हैं। हम्म। आसन हमें बीमारियों से दूर करने में बहुत सहायता करते हैं। जैसे कि हम सरल आसनों में लें, जो लोग कभी योग नहीं किए उनको कैसे हम बीमारियों से दूर कर सकते हैं। ताड़ासन वगैरह, अपनी बॉडी में खिंचाव लाना। त्रिकोण आसन वगैरह, अपनी रीढ़ की हड्डी को दाएं तरफ और बाएं तरफ मोड़ना। ऐसे ही धनुरासन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, जो एक एज के बाद हमारी कमर दर्द को बचाता है। अच्छा, इस तरीके से कुछ कुछ योग हैं जो अलग अलग बीमारियों से हमको जो है अलग रख सकते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि जैसे अब वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा जो भारत देश है वो भी बढ़ रहा है। जिम खुल गए हैं जगह जगह, तो जो यूथ है आज का वो जो है जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, जा रहा है। तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि मतलब क्या ज्यादा सही है, योग सही है या जिम जाना लोगों का सही है? अगर जिम जाना सही है तो क्यों, और योग करना क्या डिफरेंस आपको लगता है? आप क्या बताना चाहेंगे? योग और जिम में बहुत अंतर है। जिम के माध्यम से सुडौल बनता है, शरीर मजबूत बनता है, स्ट्रेंथ आती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। जी। लेकिन योग जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देता है और मानसिक शांति भी देता है। योग अभ्यास में सिर्फ हम आसन नहीं, प्राणायाम भी करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम। इसे बाएं नासिका से शुरू करके दाएं नासिका से श्वास को छोड़ना, फिर दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना। इस प्रकार से हम स्वयं को श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। योग में किसी प्रकार की सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं को आंतरिक रूप से आपको इतनी ऊर्जा दे देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। और जिम में क्या है कि वो सप्लीमेंट का भी प्रयोग करते हैं, जिसके लिए कि उनकी मसल्स वगैरह टोन हो, बढ़े। लेकिन योग ऐसा नहीं कहता कि आप किसी सप्लीमेंट को ले। योग कहता है कि प्रत्याहार, सात्विक आहार करें, जो आपको पूर्ण रूप से अभ्यास के साथ साथ ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर कोई इंसान योग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर जो दिनचर्या होनी चाहिए ताकि योग का उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, तो वो दिनचर्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? योग की दिनचर्या की बात करें तो सर्वप्रथम प्रातः काल में जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, शौच इत्यादि करने के बाद आपके पास एक स्वच्छ वातावरण हो। आसन का अभ्यास करना, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम, सर्वप्रथम अपने शरीर के जोड़ों को, रोटेशन को घुमाना। उसके बाद कुछ आसन आते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, त्रिकोणासन या ताड़ासन या कुर्सी आसन, हस्त उत्तान आसन। इसके बाद अनेक प्रकार के पार्ट्स में योग आसनों को विभाजित किया गया है। जैसे पेट के बल आसन करने, पेट के बल में भुजंगासन आता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। धनुरासन आता है, उसके भी इसी प्रकार के लाभ हैं। खड़े होकर के अभ्यास करने, जैसे कि अभी त्रिकोणासन या वृक्ष आसन, ये सभी खड़े होकर किए जाने वाले आसन है। पीछे की ओर झुकने करने वाले आसन, जिसमें कि हस्तोत्तान आसन आता है, चक्र आसन आता है, इस प्रकार के आसन। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में जैसे कि अर्ध सर्वांगासन है, उत्तान पादासन है, पवन मुक्तासन है। इस प्रकार के सरल आसनों का अभ्यास शुरू में किया जाना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग कठिन आसनों की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे जो आसनों की स्थिरता है वो बढ़ती है, और जब हमारे आसनों की स्थिरता बढ़ती है तो हमारे रोग बाखूबी वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो बाकी खाने पीने की क्या रूटीन रहना चाहिए, क्या दिनचर्या रहनी चाहिए? हाँ, योग अभ्यास करने के बाद लगभग 1 घंटे के अंतराल पर आप नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ते में आप फ्रूट्स और अनाज ले सकते हैं, जो आप रात में भिगो कर रख सकते हैं, लाइक मूंग की दाल, चना, स्प्राउट्स जो भी हों, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद खाने वगैरह में दोपहर उसके में, बाद शाम? दोपहर के भोजन में आप हेल्थी सात्विक भोजन करें, ज़्यादा मसाले की चीज़ों से खाने से बचें, क्योंकि जितना ज़्यादा तीखा खाते जा रहे हैं हमारे शरीर में उसी प्रकार की
हार्मोन्स आते जा रहे हैं, तो हम चिड़चिड़ेपन होते जा रहे हैं, आजकल के लोगों में ये देखा जा रहा है। इसलिए सात्विक आहार योग में बताया गया है। जी। अच्छा, कितनी साल की उम्र से बच्चों को जो है योग की तरफ पेरेंट्स को जो है मोटिवेट करना चाहिए कि योग आप करो? हम जैसे कि हमने पढ़ा, योग को देखा, सीखा, करा, तो हमारे मुताबिक जो है और योग शास्त्र के मुताबिक भी की लगभग 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको योग अभ्यास शुरू करा देना चाहिए। उनकी हाइट के लिए, उनकी मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक अंगों के विकास के लिए, सभी प्रकार के जो भी शरीर से संबंधित, मन से संबंधित विकार हैं उनको दूर करने के लिए बचपन के 4 से 5 वर्ष की उम्र में ही योग अभ्यास शुरू करा देना चाहिए। अच्छा, आपने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक सबसे छोटा बच्चा जो आपने योग उसको सिखाया वो कितनी उम्र का रहा होगा? हमारे अनुभव में हमारे साथ एक ऋषभ गुप्ता जी हैं, हम्म, उनको योग अभ्यास कराया, वो करीब 7 वर्ष के हैं। हम्म, उनको मैंने सूर्य नमस्कार वगैरह सिखाया। हम्म, सूर्य नमस्कार योग का एक सबसे सरल तरीका है। हम्म, सर्वप्रथम हमने उसे यही सिखाया और वो इस समय खुद को काफी अच्छा महसूस करता है मानसिक रूप से, उसकी पढ़ाई में भी, क्योंकि योग आध्यात्मिक है तो वो हमारे हर एक क्षेत्र में लाभ पहुंचाता ही पहुंचाता है। उसके फीडबैक भी लिए, उसकी फैमिली ने भी बताया कि सर जब से योग अभ्यास कराना शुरू किया है उसकी पढ़ाई भी अच्छी हुई है, लर्निंग जो क्षमता है वो बढ़ी। अच्छा, बच्चों को भी मेडिटेशन वगैरह करवाना सही रहता है? बिल्कुल, जी। बच्चों को भी मानसिक शांति, क्योंकि बच्चों का जो उस छोटी उम्र में मन बहुत चंचल होता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए हमें मेडिटेशन कराना चाहिए। बच्चों को कैसे एकाग्र कर सकते हैं? जैसे मेरी भी 7 साल की बेटी है, तो मुझे नहीं लगता अगर मैं उससे कहूंगी कि बैठ के तुम एक चीज पे फोकस करो या मेडिटेट करो, तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे उपाय, कैसे उसको मैं करा सकती हूँ हाँ, मेडिटेशन? बच्चों के लिए जो सरल आसन है उनको इस प्रकार के नाम है, जैसे कि एक वृक्ष, ट्री पोज अगर उनको बिल्ड कराएंगे कि एक आप अपने शरीर को एक ट्री पोज के तरीके बनाइए, तो वो एक बार कोशिश करेंगे कि ट्री कैसा होता है, फिर आप उन्हें करके बताइए कि एक पैर को उठाकर दूसरे पैर पर रखना है, फिर ऊपर नमस्ते बनाना है। इस प्रकार से उनको खेल खेल में योग अभ्यास कराना है। चूंकि खेल का नाम आया तो हमारे जो अनेक विभिन्न संस्थाएं हैं जो योग को एक स्पोर्ट्स के रूप में दर्जा दिला चुकी हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम नाम लेना चाहेंगे आदरणीय योगाचार्य डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, जो कि वर्ल्ड योगासन के महासचिव हैं और योगासन भारत के भी महासचिव हैं। ओके। उनके अथक प्रयासों से आज योग को स्पोर्ट्स का दर्जा मिल चुका है, जिसमें जो हमारे खिलाड़ी भी हैं निखर रहे हैं, जो स्वास्थ्य तो सही कर ही रहे हैं, आजकल रोजगार के भी अवसर उनको मिलते जा रहे हैं। चूंकि योग स्पोर्ट्स जब से आ चुका है तब से अनेक प्रकार के जॉब निकल चुकी हैं, सी ग्रेड की जॉब, जिसमें हमारे कुछ साथियों को जॉब भी मिल चुकी है। अच्छा, आपने अभी तक कोई कंपटीशन वगैरह योग से रिलेटेड जो होते हैं, आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया? उस चीज का एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे हाँ, आपका। मेरा जब से योग में इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने कई प्रकार की कंपटीशन खेली। स्टार्टिंग में मंच वगैरह पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते थे वहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह करी, जैसे कि यूपी महोत्सव ले लेते हैं या लखनऊ महोत्सव, भारत महोत्सव, इन प्रकार के महोत्सव में हमने योग को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें अनेक प्रकार के आसनों को दिखाया। लोग इससे काफ़ी इंस्पायर हुए। इसके बाद हमने अपनी संस्था को खोला जिसका नाम दिव्य आशीष योग संस्थान है। हमारा परिचय हमारे उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की आदरणीय महासचिव रोहित कौशिक जी से हुआ। उनके आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश योग के क्षेत्र में अनेक मेडल ला चुका है। इसी कड़ी में मैंने भी जिला स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं खेली और कई प्रकार के मेडल जैसे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड भी प्राप्त किए। अच्छा, योग सीखने के लिए मतलब शुरुआत क्या होनी चाहिए? मतलब जैसे आपने बताया कि आपने ये सारे चीजें करी योग के क्षेत्र में, तो जैसे कोई किसी और को करना है तो क्या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह और ऐसा कुछ, तो उस बारे में कुछ हमें डिटेल में बताइए। योग सीखने के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं, आपको मन से खुद से विचार करने होंगे कि सर्वप्रथम आप योग अभ्यास करें, आपके आसन परफेक्ट हों, आप प्राणायाम का अभ्यास करें जिससे आपके आसन परफेक्ट हों। जब आप अभ्यास करने लगे, आपके आसन अच्छे होने लगे, तो आप किसी एक संस्था को देखें
जो इस प्रकार के सर्टिफिकेशन, चूंकि अगर आप इसको करियर के रूप में देखते हैं तो हाँ। आपको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के आपको करियर में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप सर्टिफिकेट के लिए आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ें, क्योंकि आप योग अभ्यास पहले से कर चुके हैं, वहां पर भी अभ्यास करके आप दिखा सकते हैं कि आसन आप अच्छे करते हैं। अब आपको टीचिंग के लिए भी करना होगा तो आप उसके लिए पढ़ाई भी कर सकते हैं, चूंकि अब पढ़ाई में भी योग आ चुका है। हाँ। इसके लिए हम यूजी, पीजी, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बस यही चीज मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि थ्योरेटिकल भी हम योग को पढ़ना अब जो है आ चुका है Exactly. सिलेबस में भी। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई योग प्रैक्टिस कर रहा है, योग कर रहा है, क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए योग करते समय? अगर वह बिगिनर है, नया है, जी। तो उसे सर्वप्रथम एक अच्छे योग प्रशिक्षक के समक्ष योग अभ्यास करना चाहिए। यदि वो अभ्यास, सरल आसनों का अभ्यास आसानी से कर लेता है तो हमें सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि हमें हमारे शरीर को अधिक खिंचाव नहीं देना है, क्योंकि अधिक खिंचाव देने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है और दर्द वगैरह शरीर में उत्पन्न होता है, जो रोग का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप योग को किसी योग प्रशिक्षक के रूप में करें, जी समक्ष करें। जी। योग को हम कैसे अच्छे संस्कृति से जोड़ सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? संस्कृति, योग संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति ही रहा है, जिसे भारत योग गुरु कहा ही जाता है। जो भारत है हमारा, यहीं से हमारे योग की शुरुआत हुई। सारा विश्व अपना रहा है लेकिन भारत ने अब शुरू किया, ये बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब तो स्पोर्ट का दर्जा मिल चुका है। तो योग वैसे ही संस्कृति रह चुका है और हमारे अध्यात्म को, हमारे जो मन को बदलता है, हमारी मानसिक स्वास्थ्य को सही रखता है। इसलिए हम इसको अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, इसी से हम इसको संस्कृति से जोड़ सकते हैं। जी। अच्छा, योग हम कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं योग? मतलब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें हम उसमें अपने योग में डालें कि हम योग को इम्प्रूव कर सकें? योग के लिए हमें सबसे पहले सरल आसनों का अभ्यास करना होगा। जी। सरल आसनों का अभ्यास निरंतर, इसके लिए नियमितता बहुत जरूरी है कि निरंतर आप अभ्यास जारी रखें। निरंतर अभ्यास करने से ही हम धीरे धीरे कठिन आसनों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, क्या कह के हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको योग करना चाहिए? उनसे क्या कहें कि क्यों योग वो करें? क्या कहेंगे? हाँ, योग क्यों करें, उनको मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ उदाहरण देने होंगे, क्योंकि अस्पताल में देखिए लोग जीवन जीने के लिए परेशान हैं। लोगों को योग के विषय में तभी समझ आता है जब वो परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति है, उसको योग के विषय में बताना, तो आपको उसे एग्जाम्पल देना हो कि देखिए अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि हम लोग का जो खान पान है बिल्कुल बदल चुका है। पहले जैसा खान पान नहीं रह गया है, सब केमिकल है, मिलावट वाला खान पान आ रहा है। तो जब हम मिलावट वाला खान पान कर रहे हैं तो हमारा जो योग अभ्यास है वो उस खान पान की जो ऊर्जा को है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि हम कैसे बचें। खेती तो कर नहीं सकते क्योंकि खाना वही है, इतने व्यस्त हैं हम, इसलिए हमें योग अभ्यास करना है जिससे हमारी पाचन तंत्र मजबूत रहे, हम कुछ भी खाएं आसानी से पचा सकें। अच्छा, योग से क्या वेट लॉस भी हो सकता है? फैट लॉस, वेट लॉस? बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि आसनों के अभ्यास करने से शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत रहता है, बॉडी शेप में रहती है, बढ़ा हुआ वजन कम होता है और जिनका वजन कम होता है उनका भी बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे हमने देखा है, हम जिम जा रहे हैं, ठीक है, जिम में हमें 1 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में कुछ कुछ रिजल्ट दिखने लगते हैं। योग अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें काफी धैर्य और पेशेंस की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो इसमें कितना टाइम लगता है अगर हमें वेट लॉस या फैट लॉस करना है? क्योंकि योग आपको 4-5 प्रकार के फायदे देता है। आगे की ओर झुकना बॉडी को लचीला बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, ऊर्जा देता है, बॉडी को दाएं बाएं झुकाने में, साइड में मोड़ने में भी मदद करता है। इसलिए योग अभ्यास को जिम से अलग करते हैं। वो वजन को थोड़ा धीरे घटाता है, लेकिन घटाता है। इस प्रकार के अनुभव हमारे योग अभ्यास केंद्र पर अभ्यास करने वाले लोगों में भी देखे गए हैं, जिन्होंने लगभग 1 साल तक अभ्यास किया। शुरू के 6 महीने में कुछ भी वजन उनका नहीं घटा, लेकिन धैर्य रखा उन्होंने, निरंतरता बनाए रखी और अगले 3-4-5 महीनों में उन्होंने 12-12, 20-20 किलो वजन कम किया और खुद को आज बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, योग दर्शन क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? योग दर्शन हमारा एक शास्त्रों के मुताबिक कहा जाए कि जो भारत की पुरानी संस्कृति है
जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह रहे हैं वो योग के माध्यम से खुद को आहार से दूर रखते थे। वो योग अभ्यास के माध्यम से ही अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे। योग दर्शन में ही ऐसा बताया गया है। जी। अच्छा, देखा गया है जैसे कि अभी आपने बताया कि सारी ही चीजें मिलावटी आ रही हैं, हर चीज में मिलावट है और योग करके ही हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बस यही एक उपाय बचा हुआ है अगर हमें आज के युग में स्वस्थ रहना है तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए? हम सभी युवाओं को यह मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी दैनिक दिनचर्या में जिस प्रकार से हम सभी के लिए सदैव तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए, लोगों के कार्यों के लिए, उसी प्रकार से हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वयं के लिए कहीं ना कहीं 1 घंटा निकालना ही होगा, यदि हमें भविष्य में स्वयं को मानसिक और शारीरिक शांति और स्वास्थ्य चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतने आसान शब्दों में हमें योग के इतने सारे टिप्स दिए और योग के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे योगाचार्य आशीष शर्मा जी, जिन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में हमें योग के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना इस पे ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके आसपास के लोगों को भी योग के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।